ठीक है। आप लोग को यहाँ पिंक कलर का दिख रहा है, देखिए दिख रहा है रे, पिंक कलर का जो दिख रहा है ये है पंजाब। क्या है? पंजाब। पिछला क्लास में आप लोगों को हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। तो जो हम बता दिए हैं वो लोग आप रिवीजन करते रहिए आप लोग, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। अब पंजाब में क्या है हम लोग को जानना है। तो पंजाब जो है ना, पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, ठीक है, पंजाब का नाम आखिर पंजाब क्यों पड़ा? तो यहाँ 5 नदियाँ का संगम है। क्या है? 5 नदी का संगम था, 5 नदी का संगम था। क्या वर्तमान में 5 नदी है? तो वर्तमान में 5 नदी नहीं है, ठीक है, वर्तमान में वहाँ 5 नदी नहीं है। हमने क्या बताया, एक राज्य हुआ करता था जिसे सभी राज्य को हम लोग मिला के यहाँ कहते थे पेप्सू, ठीक है, क्या कहते थे? पेप्सू, ठीक है, ये सभी राज्य को मिला के कहते थे पेप्सू कहते थे। तो अभी वर्तमान में यहाँ पे 5 नदी नहीं है, 3 ही नदी है। कितना नदी है? 3 नदी, 3 नदी है वर्तमान में, ठीक है। 3 नदी क्या क्या है? ब्यास है, क्या है? ब्यास है, रावी है और सतलज है, ठीक है, सतलज। सतलज नदी का नाम है, सतलज क्या है? नदी का नाम है। तो वर्तमान में कितना नदी है? 3 नदी। कितना नदी है? 3 नदी, ब्यास, रावी और सतलज। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब हम लोग को इसमें जानना है, पंजाब जो है ना वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्या होता है? खेती। और विशेष रूप से क्या चीज़ का खेती? तो धान, गेहूँ, है ना, विशेष रूप से गेहूँ का खेती बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ पर? पंजाब में। हाँ, तो ये जो आप लोग को दिख रहा है ना एरिया, पंजाब है। थोड़ा सा उधर घुमाइए मोबाइल, देखो यहाँ पर ये वाला फिजिकल मैप है, ठीक है, इसमें देखो तुम लोग को दिखाते हैं, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर देख रहा है ना? चलो देखो इधर, ये वाला जो हरा हरा तुमको भाग जो दिख रहा है, हरा हरा जो भाग दिख रहा है, पूरा हरा हरा जो भाग दिख रहा है ना, ये हमको बताता है कि ये मैदानी इलाका। कैसा इलाका है? मैदानी इलाका। ये फिजिकल मैप है। कौन सा मैप है? ये फिजिकल मैप है। तो हरा वाला हमको बताता है मैदानी इलाका, और ये भूरा कलर का दिख रहा है, भूरा 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 भूरा, तो ये हमको बताता है पहाड़ी इलाका। मतलब कैसा इलाका है? ये पहाड़ी वाला इलाका है। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो पिछला क्लास में तुम लोग को हम बताए थे, लेकिन फिजिकल मैप में नहीं बताए थे, हम अंदाजे करके ऐसे बता दिए थे क्या कि जो भूरा कलर का रहेगा वो हमको बताएगा पहाड़ी इलाका, और जो हरा कलर का रहेगा वो क्या बताएगा? मैदानी इलाका, और जो नीला कलर का रहेगा क्या बताएगा? पानी वाला एरिया बताएगा, है ना। यहाँ पर देखो बहुत गहरा नीला है, इधर में बहुत गहराई है, यहाँ जाएगा तो हम सीधे अंदर चल जाएगा डूब के। लेकिन इधर देखो, इधर में तुम लोग कम कम दिख रहा है ना, नीला कम कम दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे कितना परत लेयर बना हुआ, लेयर टाइप का मतलब बना हुआ है। यहाँ पे हल्का सा नीला है, और यहाँ पे उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर उससे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, अब इधर तो पूरे ज़्यादा नीला है। तो इधर क्या है? ज़्यादा गहराई है, इधर क्या है? कम गहराई है। समझ में आया? है ना। तो ये किनारा हुआ, क्या है? किनारा, किनारा है, ठीक है। जिसे हम लोग बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। बोलते हैं ना बीच घूमने से क्या बोलते हैं, समुद्र का साइड जो जाता है घूमने के लिए, उसे क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। बीच क्या कहते हैं? बीच। बीच समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गाना है गोवा वाले बीच पे, सुना है? हाँ, तो मैंने घूमने जो जाता है ना, तो उस साइड वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच। BEACH होता है, BEACH। समझ में आया? अब चलो तुम लोग यहाँ पे देख के इसको समझ गया होगा कि ये जो हरा कलर का बता रहा है कैसा इलाका है? मैदानी इलाका। यहाँ कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो इधर घुमा दो। अब देखो, अब देखो रे बाबू, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं, पंजाब में थे, अब पंजाब में आते हैं। तो आप लोग को ये पंजाब दिख रहा है ना? पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। किसकी? पंजाब की। और पंजाब का राजधानी जब चंडीगढ़ पहले नहीं था, ठीक है, पहले जो है इसकी राजधानी चंडीगढ़ नहीं था। इसके पहले जो इसकी राजधानी थी ना वो थी शिमला थी। कहाँ थी? शिमला थी। किसकी? पंजाब की। ठीक है, कहाँ है शिमला? देख लो, हिमाचल प्रदेश तरफ है ना। मतलब वहाँ इसका राजधानी था। किसका? पंजाब का। ठीक है, लेकिन अभी कहाँ पे है? अभी है चंडीगढ़ में। और एक राज्य है जिसका राजधानी चंडीगढ़ है। कौन सा ऐसा राज्य है बताओ? एक राज्य है ना, हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है उसका भी राजधानी। तुम जवाब नहीं देती है बाबू, नहीं पढ़ती है क्या?
देखो हरियाणा जो राज्य है उसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। देखो हरियाणा यहाँ पे है ना, ये ब्लू वाला जो कलर दिख रहा है, ब्लू वाला कलर क्या है? हरियाणा, उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। अब चलिए इसमें हम लोग को अब जानना क्या है, तो हम इसके लिए आप लोग के लिए एक मटेरियल लाए बना के। देखिए अमृतसर नाम सुने हैं? अमृतसर, टेप कहाँ गया? अमृतसर नाम सुने हैं ना? चलो इसको काट देना दोनों में, काट के यहाँ पे देखो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर, ठीक है, क्या है? अमृतसर, यहाँ क्या है? स्वर्ण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर, ठीक है। देखिए स्वर्ण मंदिर जो है उसके ऊपर ना सोने का लेयर चढ़ा हुआ है, सोने का परत, ठीक है। मंदिर बना हुआ है और मंदिर के ऊपर चढ़ा दिया है सोने का परत। और वहाँ पर पंजाबी, जिसे हम लोग कहते हैं जो पगड़ी बांधता है ऐसे करके, जान रहे हैं ना, तो वो सब पंजाबी हो गया, ठीक है। पंजाबी लोग हैं वहाँ पे जो कि सिख धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? सिख धर्म को, है ना, सिख धर्म को मानते हैं पंजाबी लोग। किस धर्म को मानते हैं? सिख धर्म को, ओके। और वहाँ का खान पान क्या फेमस है? सरसों का चटनी, है ना, सरसों का चटनी, रोटी, है ना, मक्के का रोटी पूरा फेमस है वहाँ, है ना। चलिए अब देखिए अमृतसर क्या है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। और ये स्वर्ण मंदिर जो है ना, देखिए यहाँ बीच में से बना हुआ है, और बीच में से बना हुआ है, इसके जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, ठीक है। देखिए कैसा है स्वर्ण मंदिर देखने में। यहाँ पे है मंदिर, ठीक है, यहाँ मंदिर है, देखिए यहाँ मंदिर है, इधर पूरा पानी है, ठीक है, इधर क्या है? पानी है, ओके, बीच में बना है तालाब में, और इधर से जाने का रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है। समझ में आया? कैसा है? देखिए स्वर्ण मंदिर कल्पना करना है, ऐसे नहीं ना कि आप लोग यहाँ डायरेक्ट हम फोटो दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बीच में है स्वर्ण मंदिर और यहाँ रास्ता बना हुआ है जाने के लिए, हाँ, और इधर चारों साइड से क्या है? पानी है। समझ में आया? और ये स्वर्ण मंदिर में किसका परत चढ़ा हुआ है? सोने का परत चढ़ा हुआ है, ठीक है। किसका परत चढ़ा हुआ है? सोने का। और सोने का जो परत चढ़ाया था ना, राजा रंजीत सिंह चढ़ाया था, ठीक है। राजा रंजीत सिंह बहुत ही मतलब प्रसिद्ध राजा हुआ करता था उस समय पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। चलिए अंग्रेज के शासन काल के टाइम का था, नीचे में लगाओ दोगो, तो अंग्रेज शासन काल का, हाँ नीचे में दोगो, अंग्रेज शासन काल का वो राजा था, बहुत ही फेमस था। कौन सा राजा फेमस था? है राजा रंजीत सिंह, ठीक है, राजा रंजीत सिंह। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा नहीं तुमको? हाँ বুঝতে পারছি কি না? हाँ ভালো করে বুঝ और ভালো করে पढ़। चलो रे बाबू, देखो अमृतसर के बारे में जान गए। अब आप लोग को एक मिलेगा, इसमें आप लोग को एक जगह मिलेगा जानने के लिए, उसका नाम है भटिंडा, ठीक है। भटिंडा, भटिंडा, भोटंडा यहाँ नहीं, ये वाला भोटंडा नहीं, भटिंडा, भटिंडा, ठीक है, भटिंडा। देखो भटिंडा में जो है ना सैनिक का जो छावनी होता है, मतलब जहाँ सेना लोग रहते हैं, वहाँ बहुत बड़ा ही एशिया में, एशिया जो है क्या है, हम लोग भारत में, भारत किस में आता है? एशिया में आता है ना, एशिया महादेश में आता है। तो एशिया महादेश पूरा जो है ना, उसमें सबसे बड़ा जो सैनिक छावनी है कहाँ पर है? भटिंडा में। यहाँ क्या है? सैनिक छावनी। क्या है? सैनिक छावनी, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कहाँ पर है? एशिया में सबसे बड़ा सैनिक छावनी कहाँ है? भटिंडा में। कहाँ है बाबू? भटिंडा में है, ठीक है। तो एशिया में, एशिया का जो सबसे बड़ा सैनिक छावनी जो है वो भटिंडा में है। अब देखिए, और भटिंडा यदि पूछेगा कि कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो क्या बोलिएगा आप लोग? भटिंडा किस राज्य में है? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पंजाब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भटिंडा कहाँ होगा? पंजाब में ना होगा, है। चलिए अब देखो, चलो इसमें क्या जानना है?
हमको कैमरामैन रखना पड़ेगा। नहीं रे, इससे नहीं होगा। चलो हो गया, कंटिन्यू करते हैं अब। देखिए आप लोग को बता रहे हैं पंजाब के बारे में, ठीक है, पंजाब के बारे में बता रहे हैं ना। यहाँ J&K दिख रहा है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं J&K क्या है? J&K क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है ना, क्योंकि आप लोगों को बता दिए हैं हम J&K को क्या पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर, है ना, शॉर्ट में लिखे हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है, तो इसके साथ क्या कर रहा है, ये सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है कि राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है, ओके। यहाँ HP दिख रहा है, HP है ना, क्या है HP? गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर है क्या? नहीं ना, HP क्या है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। PK क्या है? पंजाब। PK ज़रा दिमाग लगाओ। पंजाब तो, पंजाब जो है, पंजाब तो P से दिखाते हैं ना। यहाँ बगल में क्या दिख रहा है, पंजाब के साथ में कोई विदेशी देश है, क्या है? पाकिस्तान। PK मीन्स पाकिस्तान, ठीक है। PK एगो मूवी है आमिर खान का, के देखा है? PK मूवी देखी है? कोई बात नहीं, देखना बहुत अच्छा है, अच्छे लगता है, मैंने मन ठीक लगेगा। देखो RAJ आप लोग को दिखाते, देखिए RAJ यहाँ राजस्थान, ये पीला कलर वाला दिख रहा है नूनी, ये पीला कलर वाला जो क्या है, राजस्थान है, क्या है? राजस्थान, ठीक है। HR दिख रहा है, HR देखिए यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, अरे ब्लू कलर बोलते हैं ना, दिख रहा है ना बैगनी कलर, बैगनी ब्लू वही हुआ, नहीं हुआ? सेवन है, ब्लू मैंने कौन सी होता है? नीला होता है, जो भी है, नीला है, पीला है, गोरा है, ठीक है। यहाँ देखो ये जो है, तो ये वाला देखो लोकेशन हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये HR हरियाणा हुआ, तो क्या हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है? हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है, मतलब उसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तुम्हारा वाला बाड़ी का जो R है ना, आए, तुम्हारा घर का बगल में किसका घर है, नाम क्या है उसका? आफिर नाम है ना। तो तुम्हारा घर का जो बाड़ी का जो R है ना, उसका बगल वाला जो तुम्हारा बाड़ी है, तो तेरा जो R जो है मेड़, वो उसके साथ शेयर कर रहा है, उसका बाड़ी के साथ, समझ में आया? उसी को बोलते हैं क्या, सीमा साझा करना, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है नहीं, क्या होता है सीमा साझा करना? बाड़ी का दोनों हिस्सा मिला रहा है। हाँ, दोनों हिस्सा को मिला रहा है, चलो ठीक है, दोनों हिस्सा को मिला, ठीक समझिए। चलो HR हरियाणा हो गया। अब देखो HP आप लोग को बता दिए हिमाचल प्रदेश, क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या कोई दिक्कत है? क्या ये उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है क्या? देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है उत्तराखंड, ये कौन सी है? उत्तराखंड, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड। तो आप लोग ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ पर है, हम बता देते हैं फिगर, देखिए पंजाब यहाँ तक है, ठीक है। और ये है यहाँ पर कौन सी है? ये हरियाणा है, ये कौन सी है? हरियाणा है। देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ हरियाणा है, और ये पंजाब यहीं तक आया, उत्तराखंड है इधर। तो क्या उत्तराखंड के साथ सीमा साझा किया? किया रे बाबू? नहीं किया, ठीक है। उसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं किया। के बोला रे, किया रे? देखो उसके साथ सीमा साझा नहीं करेगा उत्तराखंड के साथ, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब चलो हम लोग आते हैं अमृतसर मंदिर में। किस पर आते हैं? अमृतसर। अब अमृतसर क्या होता है? अमृत का सर ना, अमृतसर। चलो अमृतसर जो शहर है, क्या है? अमृतसर। तो अमृतसर जो शहर है उसका जो मतलब निर्माण किया गया था, अमृतसर शहर जो बसाया गया था, वो एक गुरु था। जो गुरु, देखो गुरु क्या होता है ना, जैसे हम लोग में पूजा पाठ करता है तो हर एक गुरु आता है ना, तो उसी तरह सिख में गुरु होता था, फर्स्ट गुरु, सेकंड गुरु, है ना, उन लोग को नाम अलग अलग था। हाँ, गुरु मतलब जो उस धर्म को आगे ले जा रहा है, आगे ले जाने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, ठीक है। तो एक गुरु था जिसका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। उसका नाम ही था
मैंने सिख का वो चौथा गुरु था, ठीक है। तो वो जो है अमृतसर शहर यहाँ पे है, देखिए ये दिख रहा है, ये है जो है अमृतसर शहर है। कौन सा शहर है बाबू? अमृतसर शहर। तो यहाँ पर अमृतसर शहर का जो स्थापना किया था वो रामदास ने किया था। क्या किया था बाबू? रामदास ने, ठीक है। रामदास जो है अमृतसर शहर का स्थापना किया था। वो सिख के चौथे गुरु थे। कैसा गुरु थे? सिख के चौथे गुरु थे। क्या समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पर आप लोगों को स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है ना। स्वर्ण मंदिर क्या बोले? अमृतसर में है। तो स्वर्ण मंदिर का जो स्थापना किया गया था, देखिए स्वर्ण मंदिर का जो स्थापना किया था उसका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव, ठीक है। अर्जुन देव नाम था। और सिख के वो 5वें गुरु थे। कैसा गुरु थे? सिख के वो 5वें गुरु थे। तो चौथा गुरु क्या बसाया? चौथा गुरु कौन सी बसाया? अमृतसर शहर। क्या बसाया? अमृतसर शहर। उसका नाम क्या था? रामदास। क्या नाम था? रामदास। और 5वां शहर के बसाया? सॉरी, मैंने 5वां गुरु का काम क्या था? उसका नाम था अर्जुन देव था, दास ने था। अर्जुन देव था। क्या नाम था? अर्जुन देव था। हाँ, तो क्या काम किया था? निया अर्जुन देव का क्या योगदान है बताइए? वो जो है स्वर्ण मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर का जो स्थापना किया, SM याद रखो, SM मतलब क्या हुआ? स्वर्ण मंदिर, ठीक है। तो SM स्वर्ण मंदिर का स्थापना जो किया वो किया अर्जुन देव ने। क्या किया? अर्जुन देव ने, ठीक है। ये 5वें गुरु थे। क्या थे? सिख जो धर्म है उसके कैसा गुरु थे? वो 5वें गुरु थे। टोटल जो है कितना गुरु है सिख में? गुरु कितना है? 10 है, ठीक है। 10th, ओके। चलो 10 गुरु तक आए हैं अभी तक, ठीक है। सर पूरा देखिए आपका पीछे देखिए मच्छर लग रहा है बाबू पूरा? तब क्या हम लोग को तो ज़्यादा है। चलो देखो, कोई बात नहीं, रहने दो। थोड़ा सा कष्ट करो। कष्ट का क्या होता है? मेहनत करते फल मीठा होता है, लेकिन और थोड़ा कष्ट कर लो, है ना। इतना कष्ट करके तुम लोग आते हो तो थोड़ा सा एक जरा कष्ट करो ना। अच्छा तुरंत आ जाएगा इधर। क्या वो हिल रहा है? उतार रही है, छापने तो। कौन? इठो इठो, वो वाला SM। लिखने दो, लिख लो, मना थोड़ी नहीं किए लिखने। हो गया? मच्छर भागा? चलो हमको बताओ, सिख के 5वें गुरु का योगदान क्या था? सिख का 5वें गुरु ने क्या किया था? सिख के 5वें गुरु का नाम क्या था? अर्जुन देव। क्या किया वो? स्वर्ण मंदिर का, हाँ। और उस पर सोने का परत किसने चढ़ाया था? रंजीत देव। जरा याद करो अच्छा से। रंजीत क्या है? सिंह। रंजीत सिंह, है ना। राजा रंजीत सिंह, ठीक है। राजा रंजीत सिंह किस काल के वो राजा थे? अंग्रेजी शासन काल के। किस काल के? अंग्रेजी शासन काल के, है ना। चलिए आप लोगों को बताएं कि अमृतसर शहर, तो अमृतसर शहर का स्थापना किया था? हाँ बोलो। रामदास ने। वो सिख का मैंने के नंबर पर गुरु था? 4 नंबर पर। के नंबर पर था? 4 नंबर पर। 5 नंबर वाला गुरु का नाम क्या है? अर्जुन देव। क्या है नाम? 5 नंबर वाला अर्जुन देव, ठीक है। देखो बोलेगा सर क्या सभी तो गुरु बताना जरूरी है? देखो नहीं, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो हम लोग को मिलेगा उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। उतना हम लोग को याद रखने की क्या ज़रूरत है ना। समझ में आया? चलो अब देखो, मच्छर भाग गया होगा, है ना। मच्छर सब भाग गया। अब पढ़ाई कर लो। तो हमको ये बताओ जो स्टेट बाउंड्री जो शेयर कर रहा है, बाउंड्री शेयर जो कर रहा है कितना राज्य के साथ? बाउंड्री शेयर जो कर रहा है कितना राज्य के साथ? RAJ राजस्थान 1, हरियाणा 2,
हिमाचल प्रदेश, 4 हो गया, 3 तो हुआ, 3 हुआ, ठीक है, 3 राज्य हुआ, ठीक है, 3 क्या हुआ, 3 राज्य, ठीक है, 3 राज्य के साथ सीमा साझा किया और एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक कौन सा है, J&K, जम्मू कश्मीर। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, जिसके साथ अपना सीमा साझा कर रहा है। कोई दिक्कत? देखो एक देश भी है, कौन सा देश है, पाकिस्तान। भारत का ही बच्चा है ना, इसका बच्चा है, भारत का ही तो बच्चा है, अलग से थोड़ी ना स्पेशल जन्म लिया है, वो भारत से ही पैदा हुआ है। मैंने भारत का ही पेड़ क्या बोलते हैं उसका, जब बच्चा बुतरू बेसी होने लगा तो अलग हो गया है ना, क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे कि बांग्लादेश अलग हुआ है ना, किससे बांग्लादेश अलग हुआ है, टूट के, भारत से टूटा था, लेकिन वो तो पहले किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ ही था ना। इसका नाम क्या रखा था, पश्चिमी पाकिस्तान, इसका नाम रखा था पूर्वी पाकिस्तान। ये सब तो पता है ना, ठीक है, अभी सब तो बताना जरूरी नहीं है ना, जब इस टॉपिक पे आएंगे तब फिर विस्तार से बात करेंगे। ओके चलो, अब देखो इसमें कुछ आप लोगों को आज एक पड़ोसी देश को नाम याद रखने का तरीका बताते हैं, ठीक है। पड़ोसी देश को कैसे याद रखते हैं, बार बार आप लोग भूल जाते हैं, है ना। पड़ोसी देश, तुम्हारा पड़ोसी कौन कौन है ना, वो है। और कौन है पड़ोसी तेरा, और कौन है, मेरा नहीं है तेरा पड़ोसी, तब वो भी तुम्हारा पड़ोसी ही है ना। तो पड़ोसी देश, तो भारत के जितने पड़ोसी देश है उसको याद रखने का देखो तरीका, बचपन में MBA किया, ठीक है, क्या किया, बचपन में MBA किया। बॉ से तुमको क्या दिख रहा है यहाँ बताओ, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। चौ से हो जाएगा चीन, क्या हो जाएगा, चीन। प से हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। 9 से हो जाएगा नेपाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेपाल। तो के गो हुआ, 4 गो हुआ, के गो हुआ, 4 गो हुआ। म देख रहा है, मैं को साइलेंट में रखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ वाला M में आ जाओ, यहाँ वाला M में, यहाँ वाला M दिख रहा है ना, M, ये होता है म्यांमार, क्या होता है, म्यांमार। ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे म्यांमार है, ये इसका पुराना नाम था बर्मा, क्या नाम था, पुराना नाम बर्मा था, अभी इसका नाम क्या है, म्यांमार। क्या नाम है, म्यांमार। क्या भारत के साथ सीमा साझा करता है, हाँ करता है। देखो मिजोरम इधर हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। तो यहाँ वाला एरिया जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, म्यांमार के साथ कर रहा है, ठीक है। अब देखो बी आप लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे, बी से होता है भूटान, देखो भूटान है ना, भुट्टा खाएगा भूटान, है ना। चलो देखो ए दिख रहा है, ए से है अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान। तो क्या समझ में आया, बचपन में क्या करना है, MBA करना है, ठीक है, बचपन में क्या करना है, MBA, ठीक है ना। बूढ़ा होकर करेगा नहीं ना, तो कब कर लेना है, बचपन में ही MBA कर लिया, याद रहेगा ना। बचपन में क्या किया, MBA। फिर से एक बार बताएं, ब से बांग्लादेश, चौ से चीन, चौ से क्या होगा, चीन। प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, ठीक है। तो यहाँ कितना देश कंप्लीट हो गया, 4 गो देश, के गो देश कंप्लीट हो गया, 4 गो देश। 4 गो देश का नाम बोलो रे, क्या क्या है, जल्दी बोलो। ब से क्या है, चौ से क्या है, प से क्या है, 9 से क्या है, तब यही तो पूछिए रहे थे, तो नहीं बोलता है, भाग करती है। अरे कैसे करती हो, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग। M दिख रहा है, M क्या है, M से म्यांमार, याद हुआ, M से म्यांमार। B से भूटान, यहाँ पे भूटान है ना, भुट्टा खिलाएगा पूरा। देखो ए से क्या है, अफगानिस्तान, याद हो गया ना। अब इसमें भूलेगा पड़ोसी देश, तो क्या हुआ टोटल पड़ोसी देश बोलो, 7। बाउंड्री वाला, ये क्या है, बाउंड्री वाला है, मतलब डायरेक्ट एकदम स्थल सीमा एकदम साझा कर रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्ट स्थल सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट क्या कर रहा है, स्थल सीमा साझा कर रहा है। तो इसको जिसको लिखना है ये लिख लेना, याद रह जाएगा। ओके चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पंजाब, ठीक है। अब पंजाब में भटिंडा आप लोग को बोले थे ना, देखिए ये पंजाब है। देखिए यहाँ छोटका जैसा दिया हुआ था, हम इसको काट के यहाँ निकाल लिए और इसका फिगर को कर दिए बड़ा, जूम कर दिए, ठीक है, जूम कर दिए इसको। यहाँ क्या था,
छोटा था, इसे क्या किए हैं, बड़ा किए हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए बी दिख रहा है, ये बी से क्या है, भटिंडा, क्या है, भटिंडा। एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी है, कौन सा जगह है, भटिंडा, ठीक है। तो तुम लोग फटाफट इसको नोट भी करते जाएगा। सैनिक छावनी एशिया का सबसे बड़ा है, सैनिक छावनी एशिया का सबसे बड़ा कहाँ है, एशिया का सबसे बड़ा भटिंडा में है। देखो नोट हम भेज नहीं पाए थे, नोट्स जो है ना हम नहीं क्रिएट कर पाए थे, तो इसीलिए आप लोगों जो है यहीं पे बता देंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और पिछला बार जो नोट्स भेजे थे सबको निकाला था है? चलो जल्दी जल्दी लिखो बाबू। सैनिक छावनी सबसे बड़ा कहाँ का, एशिया का। सर आप वहाँ क्या लिखे, सैनिक के छमेकर छावन में दुर्गहिनी, तो वीर जैसे छावनी, तो मुंह से तो बोल दिए ना छावनी। छावनी एशिया लिखे हैं। हाँ, छावनी एशिया का सबसे बड़ा। सर वो इंग्लिश क्या है? कहाँ इंग्लिश दिख गया रे बाबू, वही वाला नहीं, नीचे वाला। नीचे वाला कहाँ इंग्लिश है, हाँ उसके बाद हाँ। इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी है। बताओ, छमेकर छावन में दुर्गहिनी, ये एशिया है। एशिया। किसे नहीं दिख रहा है, चढ़िए ना। अरे बबुनी, हम यहाँ हिंदी नहीं ना पढ़ा रहे जो राइटिंग बैठा बैठा के लिखेंगे। सबसे बड़ा के बाद क्या लिखे, भटिंडा, भटिंडा। हम मुंह से बोल दे भटिंडा लिखो रे। हो गया। वो दे दिया था वहाँ, जो बोल रहा था क्या। चलो रे, सबसे बड़ा सैनिक छावनी हो गया भटिंडा। अब देखिए आप लोगों को यहाँ दिख रहा है पी, ये है पटियाला। क्या नाम है, पटियाला। ये पंजाब का जो पंजाबी फिल्म जो बनता है ना, देखा है पंजाबी फिल्म, गाना देखा है, गाना नहीं सुनी है, बहुत प्रकार का गाना है, हनी सिंह वाला। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, तो उस सब में क्या रखेगा, एकदम बहुत भयंकर भयंकर सोना का पहन के रखेगा, है ना, ऐसे एकदम बड़ा डेंजरस करके बाल कटवाएगा एकदम, है ना। तो वो सब जो सॉन्ग है वो इसके लिए बहुत मतलब प्रसिद्ध जगह है पटियाला, ठीक है, पंजाबी मूवी के लिए, ठीक है, पंजाबी मूवी के लिए, सॉन्ग के लिए। सी दिख रहा है यहाँ, सी, यही है चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। देखो लोकेशन इसका दिखा दिए, यही है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा जगह, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश है। कोई दिक्कत रे बाबू, नहीं ना। चलिए अब यहाँ आप लोग को दिख रहा है एल, ठीक है, एल क्या दिख रहा है, एल, ये है लुधियाना। क्या है, लुधियाना, ठीक है, ये क्या है, लुधियाना। जे, जे से दिख रहा है, जे से है जालंधर। क्या है, जालंधर। के दिख रहा है, के से है कपूरथला। तुम लोग को पहले पूरा परिचय करा दे रहे हैं शहर से, ठीक है। ये एल जो दिख रहा है ना, एल है लुधियाना। क्या है, लुधियाना। जे दिख रहा है, जे, ये जे से एल के जरा जस्ट ऊपर में दिख रहा है ना, जालंधर। क्या है, जालंधर। क्या है, जालंधर। यहाँ एक जरा से ऊपर आओ, इधर बाएं तरफ चले आओ, ये कपूरथला है। क्या है, कपूरथला। क्या है, कपूरथला। अब ये दिख रहा है, ए से तो बता दिए अमृतसर, है ना। अमृतसर क्या किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ क्या है, क्या है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। क्या है, भूल जाती है कि नहीं जवाब देती है तुम, भैया वहाँ पे क्या है, खाली कहानी सुनती है क्या, कहानी नहीं सुनना है, जवाब भी देना है। अब यहाँ देखो बी, बी है ना, बी, बी है, डबल बी दिख रहा है, बाघा बॉर्डर, ठीक है। यहाँ क्या है, बाघा बॉर्डर है। यहाँ से क्या होता है ना, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ एक बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर है, यहाँ है बाघा बॉर्डर है, ठीक है, बाघा बॉर्डर है। ये आना जाना होता था यहाँ से, ठीक है, सामान का संचालन।
देखो किसी भी देश को चलाने के लिए किसका हमारा किसी देश से संबंध अच्छा होना चाहिए, है ना, तब ना वहाँ का सामान हम लोग यूज कर पाएंगे और हम भी अपना सामान वहाँ दे पाएंगे, हमको भी कुछ कमाई होगा, उसको भी कुछ फ़ायदा होगा, है ना। अब उसी से हम लोग रहेंगे मतलब अच्छा से दोस्ती नहीं रहेगा, है ना, वो भी हम लोग से संबंध अच्छा नहीं रखेगा, हम लोग भी संबंध से अच्छा नहीं रखेंगे, तो दिक्कत है कि नहीं। यहाँ पे रेट क्या होगा, महंगाई ज़्यादा हो जाएगा, होगा ना। समझ में आ रहा है बात को। चलिए अब यहाँ पी के देखिए, यहाँ पी के एगो पढ़े, यहाँ पी के क्या था, पाकिस्तान था, ठीक है। अब यहाँ पर अब अच्छा बीबी समझ में आ गया ना, बीबी क्या है, तुम लोग लिखिए लो, बीबी बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, ये किसके किसके बीच में है, सुनो किसके किसके बीच में है, स्टार दे के लिखेगा, जो भी लिखेगा स्टार दे के लिखेगा, समझा दे रहे हैं, ये नहीं कि हमने दिए तो स्टार नहीं देंगे, ठीक है। बी भी हुआ बाघा बॉर्डर, ये किसके बीच में है, तो हम पी के लिखते हैं, पी के और इंडिया, आई लिखते हैं, हाँ पी के और आई मने इंडिया, आई मने इंडिया और पी के मने पाकिस्तान। अब जा रहा है, सब दिन में डूब गया मतलब। हो गया रे। बंद करें, अच्छा पीछे लो लो। चलो देखो रे, बहुत हवा खा लिया। देखो बी भी यहाँ पे क्या है बाबू, बाघा बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पी के देखो, पी के से क्या होता है, एक पाकिस्तान, लेकिन ये भारत के कहाँ है, भारत के कहाँ है, अंदर में है ना, अरे पंजाब में है ना, तो ये पी के का मतलब है पठानकोट। क्या नाम है, पठानकोट, बहुत फेमस जगह है, ठीक है। पठानकोट क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और पठानकोट जो है ना, वो जो है वहाँ पर बराबर ना आतंकी हमला होते रहता है, इधर से मार देगा गोली, उधर से मार देगा गोली, है ना। कहाँ पर, पठानकोट में, है ना। तो वो आतंकी हमला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है ना। कौन सा जगह, पठानकोट, पी के मने पठानकोट, ठीक है। देखो पी के शॉर्ट में लिखे, उतना लिखते तो बड़ा ना हो जाता, ठीक है, इसलिए यहाँ पी और के लिख दिए, क्योंकि यहाँ पी पहले से था, एगो पी पहले से था ना, पी से पटियाला करके रखे हैं, है ना, पी से पटियाला रखे हैं। पटियाला किस लिए प्रसिद्ध है, फिल्म उद्योग के लिए, किस के लिए, पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए। कोई दिक्कत, चलो पठानकोट हो गया। पठानकोट यदि प्रसिद्ध बोलेंगे तो यहाँ बराबर जो है आतंकी हमला होते रहता है। अब आ जाओ, पी के कम्प्लीट हो गया, अब कपूरथला में आ जाओ। क्या आ जाओ, कपूरथला में। कपूरथला में जो है
के से कपूरथला, तो कपूरथला जो है रेलवे कोच, ठीक है, रेलवे जो कोच होता है ना, रेलवे कोच का फैक्ट्री है वहाँ, कहाँ पर, कपूरथला में, ठीक है, रेलवे कोच का फैक्ट्री, उसको लिख लो, के से जो है कपूरथला, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री। कोच फैक्ट्री, कोच लिखना होगा ना। रेलवे कोच फैक्ट्री, क्या रेलवे कोच फैक्ट्री हो गया? गर्मी लग रहा है पूरा। चलो, तो कपूरथला को जाना गए। अब देखिए, अब यहाँ आ जाइए, एल से क्या है, लुधियाना, क्या है, एल से है लुधियाना, एल जो है ना, एल क्या है, लुधियाना, लुधियाना, देखिए लुधियाना, लुधियाना, देखिए लुधियाना जो है वहाँ पे ठीक है, एल से लुधियाना, ठीक है। जब भी आज से 20 साल पहले, ठीक है, आज से 20 साल पहले या फिर लगभग 30 या 35 साल पहले क्या होता था ना, जब लड़का लड़की को देखने जाता था, है ना, तो पसंद हो जाता था, पसंद होने के बाद तिलक उलक का जब बाद उठता था तो हमको साइकिल चाहिए। कौन सा साइकिल चाहिए? हीरो साइकिल चाहिए। रेंजर का पते नहीं था रे बाबू, रेंजर, हीरो साइकिल बड़का वाला, है ना, तो हीरो साइकिल चाहिए हमें। हाँ, तो वही हीरो का जो फैक्ट्री है, हीरो साइकिल का जो वहाँ पर फैक्ट्री है, वो कहाँ पर है, लुधियाना में। समझ में आया? देखो हम रेड करके बताएं। अभी यदि शादी ब्याह होता है कौन चीज़ मांगता है? मोटरसाइकिल मांगेगा, वही बाइक मांगेगा, थोड़ा दिन के बाद 4 व्हीलर मांगेगा, है ना। हाँ, थोड़ा तुम बड़ा फैमिली में है तो सीधे 4 व्हीलर मांगता है ना। और यदि किसी तरह नौकरी वाला आदमी है तो सीधे मांग करेगा 40 लाख रुपया, है ना। 40 लाख से हिलेगा नहीं, आजकल का ये सिस्टम है कि नहीं। तो अभी तो उल्टा ज़माना हो गया है, शादी देख के पैसों करो, मैंने पैसा लेके शादी करता है तब ना जाके मर रहा है, कट रहा है ना। अब कोई होता है कि उसको लव मैरिज में भी शादी करता है तो उसमें भी मर के मैंने मार दे रहा है लड़का। तो लड़का लोग का जान क्या है, अभी खतरा में है कि नहीं, खतरा में है, अभी खतरा में है ना। वैसे सब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत स्थिति खराब चल रहा है। तो इसको लिखिएगा हीरो। बचपन में MBA लिख लिया था रे, बचपन में MBA लिख लिया था। लुधियाना में लिखो यहाँ हीरो साइकिल का फैक्ट्री, HERO, हीरो, मार्कर नहीं चल रहा है, लिखो हीरो साइकिल का फैक्ट्री। कहाँ पर है? HERO है। तो हीरो का स्पेलिंग जानता है? हीरो साइकिल का फैक्ट्री। अभी हीरो भी लाता है साइकिल, कैसा लाता है? सब रेंजर साइकिल लाएगा, गियर वाला साइकिल लाएगा, मोटका चक्का वाला, इतना मोटा लाएगा, एकदम मारते रहो पार्टी एकदम, है ना, गियर वाला है। चलो हो गया। चलो रे बाबू, देखो जे हीरो लिख लिया था ना, लिखे थे कि नहीं लिखी है? ओहो, HERO, हीरो साइकिल का फैक्ट्री लुधियाना। कहाँ पर है? कौन तो दिक्कत है बोलो ना। फैक्ट्री है, फमेकर फे आधा को तमे दुर्गेट्री। कहाँ पर लिखा है? हाँ, फैक्ट्री लिखे, रेलवे कोच का फैक्ट्री।
उसी तरह यहाँ पर किसका फैक्ट्री है? साइकिल का फैक्ट्री है, हीरो का साइकिल बनता है। जे से जालंधर, जालंधर देखो जे से जालंधर, जालंधर देखो, जालंधर जो है ना वस्त्र उद्योग है। क्या है वहाँ पे? वस्त्र उद्योग, कपड़ा का उद्योग है। वहाँ पर अभी काम करने जब बेसी जाता है ना सब इधर से बाहर तरफ से, कहाँ जाएगा? पंजाब में कपड़ा वाला फैक्ट्री में जालंधर तरफ जाएगा, है ना। वहाँ कपड़ा उद्योग है। कहाँ पर है कपड़ा उद्योग? कहाँ है? जालंधर में। कहाँ है बाबू? जालंधर में। लुधियाना किस लिए प्रसिद्ध है? साइकिल फैक्ट्री के लिए। किस लिए? साइकिल फैक्ट्री के लिए। समझ में आया? और के से क्या था? कपूरथला। वहाँ क्या बनता है? रेलवे कोच का फैक्ट्री है, रेलवे कोच का, है ना। उसका सामान जो बनता है रेलवे का, है ना। अब देखो पी के से क्या है? पठानकोट। क्या है? पठानकोट। पठानकोट आतंकी हमला के लिए फेमस है, बराबर 2 गो 4 गो मार देता है वहाँ। समझ में आया? कहाँ पर? पठानकोट में, ठीक है, पठानकोट, ठीक है। अब चलिए बीबी दिख रहा है, बीबी है बाघा बॉर्डर। क्या है? बाघा बॉर्डर। बीबी क्या है? बाघा बॉर्डर। किसे किसके बीच में है ये? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। किसके बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। समझ में आ रहा है नूनी? चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा बी नीचे तरफ, इन्हें देखो, इन्हें यहाँ पर जो है भटिंडा। क्या है? भटिंडा। क्या है? भटिंडा। क्या है? ये भारत में जो है भटिंडा जो है एशिया का जो है सबसे बड़ा सैनिक छावनी है। कहाँ का? एशिया का पूरा, मैंने उसे भारत भी है, दूसरा देश भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बहुत सारा देश है एशिया में, है ना। तो वहाँ पर सबसे जो बड़ा सैनिक छावनी है वो भटिंडा में है। कहाँ पर है? भटिंडा में। कोई दिक्कत? यहाँ पी दिख रहा है, पी से है पटियाला। क्या है? पटियाला, है ना। पटियाला, पटियाला में है ना पंजाब भी फिल्म जो होता है, पंजाबी फिल्म, उसका उद्योग है। मतलब कि बहुत इंडस्ट्रीज है वहाँ, है ना। जैसे हिंदी फिल्म का इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? हिंदी फिल्म का मुंबई है। हिंदी फिल्म के लिए कौन जगह प्रसिद्ध है? मुंबई प्रसिद्ध है। सब शूटिंग वूटिंग वहीं होता है। आप लोगों को क्या उतना फिल्म में दिखाता है कि यहाँ से गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, सब कंप्यूटर से एडिट किया गया है। एक ही रूम में ही रहता है वहाँ पर चुपचाप से बैठ के, सारा चीज़ वहीं होता है। समझ में आया? कहीं जाता नहीं है बाहर, सब वहाँ कंप्यूटर से एडिट करके बनाया जाता है। थोड़ा कुछ होता है वो सब। अब देखो पी से हो गया पटियाला, है ना, पंजाबी फिल्म के लिए प्रसिद्ध, गानों के लिए। और यहाँ सी से चंडीगढ़। क्या है? सी से चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। पंजाब कैसा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। सी से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हम इधर है तो दिख रहा है बाबू। देखो एल से क्या था? लुधियाना। क्या था? एल से लुधियाना। लुधियाना किस लिए प्रसिद्ध था? साइकिल। साइकिल। कौन सा साइकिल? हीरो साइकिल। जालंधर किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा फैक्ट्री, ठीक है, कपड़ा फैक्ट्री के लिए। अब देखो यहाँ पर के से क्या है? कपूरथला। क्या है? कपूरथला। अब आ जाओ अमृतसर में। अब कहाँ जाओ बाबू? ए से क्या है? अमृतसर। देखो अमृतसर जो है ना, अमृतसर यहाँ दिख रहा है ना, अमृतसर। तो अमृतसर शहर का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? अमृतसर शहर का स्थापना क्या किया था? जल्दी बताओ, तुम बताओ। रुको, अमृतसर शहर का स्थापना क्या किया था? तुम बोलो रे, बांग हुई ना ভালো করে বাতানুনি কেমন বলছি গো, কমন হবে পড়তে হবে না? क्या है बोलो? अमृतसर का जो स्थापना किया था उसका नाम क्या था? शहर का जो स्थापना किया है कोई दास बताए थे? क्या था? रामदास। वो कौन सा गुरु था? चौथा गुरु, ठीक है। सिख जो धर्म है उसका कौन सा गुरु था? चौथा गुरु। अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा अमृतसर के एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर का स्थापना कौन किया था? रामदास। तो क्या स्थापना किया था? अमृतसर शहर का ना स्थापना किया था, है ना। स्वर्ण मंदिर का स्थापना किया था गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। क्या नाम था उसका? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। चलो ये सब लिखाए थे बाबू, ये सब लिखा दिए हैं। गुरु अर्जुन देव जो स्थापना किया है अमृतसर मंदिर, ये सब मिटा दे, जब लिख लिया ना। चलो ये सब मिटाते हैं।
अच्छा 2 मिनट चला दो पंखा रे। सर देखिए सर इधर घुमाइए, लीजिए। घूम जाएगा। हवा लग रहा है। चलो रे, चलो देखिए। तो आप लोग को हम देखिए अमृतसर बता दिए। अमृतसर में जो शहर है, अमृतसर जो शहर है उसका स्थापना किया है रामदास। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ लिखेगा, स्टार देगा और यहाँ अमृतसर लिखेगा। अमृतसर स्थापना लिख दो और ब्रैकेट में इसको बंद कर दो और यहाँ लिख दो रामदास। क्या लिख देगा? रामदास। कैसा गुरु था ये? 5वीं की चौथी गुरु था, है ना? चौथा नंबर वाला गुरु था ये। उधर घुमा दो। चलो अमृतसर हो गया। अमृतसर शहर का स्थापना किया रामदास ने, वो चौथा गुरु था। अब चलिए बाबू देखिए, SM स्वर्ण मंदिर। क्या है SM? स्वर्ण मंदिर। याद रहेगा कि लिख दें? लिख दें, लीजिए स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर का स्थापना कौन किया था? कौन सा देव है रे बाबू? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये सिख का 5वां गुरु था। कैसा गुरु था? सिख का 5वां गुरु। कौन? गुरु अर्जुन देव सिख का 5वां गुरु था। ओके, चलिए अब देखिए, स्वर्ण मंदिर तो बना, स्वर्ण मंदिर क्या हुआ? बना, लेकिन इसका स्वर्ण का जो परत जो चढ़ाया गया है, सोने का परत, किसका परत? सोने का परत, परत, वो जो चढ़वाया है राजा रंजीत सिंह ने। राजा, इसका एगो आँख ना मतलब डैमेज था। आपको नहीं दिखता था क्या? नहीं, रणजीत सिंह। और एकदम बड़का जैसा एकदम दाढ़ी रखता था, एकदम इतना लंबा, एकदम, है ना? राजा रंजीत इतना लंबा एकदम, हाँ यहाँ तक एकदम उसका आता था दाढ़ी, है ना? राजा रंजीत सिंह का फोटो में दिया हुआ है ना? तुम लोग जाके गूगल करना है इसको, राजा रंजीत सिंह। बड़ा डेंजरस लगेगा देखने में। अरे वो आँख देखेगा, है ये नहीं है। राजा रंजीत सिंह हो गया। सोने का परत चढ़वाया राजा रंजीत सिंह ने। बहुत बड़ा बड़ा मच्छर है रे। इतना मच्छर, बड़ा बड़ा मच्छर काटेगा तो पक्का मलेरिया पकड़ जाएगा। ऊपर करो ना पैर रे, ऐसे करके बैठो ना। हाँ, छोटा ऐसा बुतरू तुम लोग है, ये कितना भारी है, ये कुर्सी टूट जाएगा और वो सब भारी भारी होगा। चलो देखो, की भेलो लुनिया।
चलिए एक बार रिवीजन कराते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। नहीं लिखिए अभी तक। ओह आप घर पर आते हैं अंदर मिलता है। तो लो लिखो लिखो। हो गया। हो गया। पीछे हो गया? आप सभी का हो गया? आए तब अब हम इसको जो है ना एक बार रिवीजन करा देते हैं, है ना। जितना पढ़ाने का था इसमें सब बता दिए। क्या बोलती है? क्या हुआ? अपने से लिखे जाएंगे। नहीं हम समझा देते हैं, जो भी लिखना है अपने से लिखो, ठीक है। हाँ सर, अपने से ध्यान दे रहे हो ना। नहीं दूसरा का भरोसे में नहीं रहना है आपको। यहाँ पर मान लीजिए आप दूसरा से देखवा के लिख लीजिएगा, अब वहाँ एग्ज़ाम में किससे पूछ के लिखिएगा, है ना। पढ़ाई वैसा करने कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है आपको। हम मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, हम वहाँ से क्वेश्चन पेपर ले लिए, बात की मतलब बताते हैं, ठीक है। और आपको सब क्वेश्चन हम दे दिए, नंबर आ गया पूरा ढेर ही, तो फ़ायदा है उस नंबर का? कहीं भी काम नहीं लगेगा, तो बेकार हो जाएगा। समझ में आया? इस चीज़ से बचो। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, मैप फिर से बता दे रहे हैं, है ना। और पंजाब के बारे में बता दे रहे हैं। ये जितना बताने का था हम सारा आप लोग को बता चुके हैं। जो ज़रूरी था आप लोग के लिए लायक जो था वो सारा चीज़ ख़त्म कर दिए। देखिए पंजाब एक ऐसा राज्य है, खेती वाला राज्य है, एक कृषि राज्य है, ठीक है। वहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर विशेष रूप से क्या चीज़ खेती होता है? गेहूं का खेती होता है। किसका खेती होता है? गेहूं का, मक्का का, है ना। और सरसों का खेती। और सरसों को वहाँ जो चटनी जो खाते हैं रोटी के साथ, वो लोग बहुत ज़्यादा ही खाता है। किसका चटनी? सरसों का चटनी, सरसों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अब इसके बारे में जानते हैं उसकी राजधानी। तो उसकी राजधानी जो है चंडीगढ़ है। कहाँ है उसकी राजधानी? चंडीगढ़ है। किसकी राजधानी? पंजाब की राजधानी। चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है बाबू? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है। ये सीधा नहीं है क्या मोबाइल? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो नेक्स्ट जो आप लोगों को हम बताएं, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों को बताएं ये कितना राज्य से मतलब सीमा साझा करता है। तो पहला राज्य हो गया राजस्थान, हरियाणा, एसपी मतलब हिमाचल प्रदेश, मतलब 3 राज्य से ये अपना सीमा साझा कर रही है। किसके किसके साथ बोलो? राजस्थान, हरियाणा। तुम मेरा खाली कहानी सुनती है क्या? कहानी सुनने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये हो गया राजस्थान, हो गया हरियाणा, हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया। ओके। ये पाकिस्तान एक देश है, ठीक है, जो कि भारत का ही किसका है? भारत का ही क्या है? बुतरू है या बच्चा है ना। तो ये एक अलग देश बने है ना, मैंने भारत से अलग हुआ है, तो इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। अब देखो यहाँ पर J&K जम्मू कश्मीर है। BB क्या हो गया? बाघा बॉर्डर। क्या है? बाघा बॉर्डर। यहाँ से बॉर्डर बना हुआ है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि पानी जब आर में खेत वाला जब भर जाता है ना, तो तुम क्या करती है? उसको कटा देती है ना, तो पानी जाता है ना, आने जाने का रास्ता रखती है कि नहीं? रखती है ना। उसी प्रकार से समझ लो कि ये आने जाने का यहाँ क्या है? रास्ता है ना। सामान जैसे लाता है, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ, ओके। तो उसी प्रकार से ये बाघा बॉर्डर जो है आने जाने का रास्ता है। कोई दिक्कत? चलो अब देखो जम्मू कश्मीर बता दिए। ए से था अमृतसर, ठीक है। ए से क्या है? अमृतसर है। अमृतसर वहाँ स्वर्ण मंदिर है। क्या है? स्वर्ण मंदिर। उसका जो स्थापना किया है कौन किया है? रामदास ने, अमृतसर शहर का, ठीक है। अमृतसर शहर का स्थापना किया है रामदास ने। और स्वर्ण मंदिर का स्थापना कौन किया है? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। वो 5वां गुरु था, ओके। अब PK से क्या है? पठानकोट। क्या है? PK से है पठानकोट। कौन सा कोट है? पठानकोट।
पठानकोट, ठीक है, पठानकोट है। अब देखो के से क्या है, कपूरथला, के से क्या है, कपूरथला, और जे से क्या है, जालंधर, ठीक है। कपूरथला किस लिए प्रसिद्ध है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए, क्या है, मिटा दिए यहाँ पर, रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए, ठीक है। जे से है जालंधर, ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा, किस लिए प्रसिद्ध है जालंधर, कपड़ा, हाँ कपड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लुधियाना, ठीक है, क्या है लुधियाना, ये साइकिल फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, साइकिल फैक्ट्री, कौन सा साइकिल, हीरो साइकिल, है ना, हीरो साइकिल। मेरा मैंने हम लोग से जो बाबा दादा था या पापा लोग था, वो लोग शादी ब्याह किया होगा तो कौन साइकिल लिया होगा, हीरो साइकिल लेता है ना। चलो अब देखो सी से है चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, ये केंद्र शासित प्रदेश से दिखा दिए। बी से है भटिंडा, क्या है, भटिंडा, भटिंडा जो है एशिया में सबसे बड़ा सैनिक छावनी है, क्या है, सैनिक छावनी है, सेना लोग रहता है। पी से है पटियाला, क्या है, पटियाला, किस लिए प्रसिद्ध है, ये पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए, ठीक है, पंजाबी फिल्म वहाँ जो बनता है ना उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है, और आप लोग जो है कल से अपना अपना टाइम पर आइए। और दूसरी बात ये है, बार बार हम बताते हैं फिर भी सब पूछ रहा है, ठीक है। कल भी पूछ रहा था कि जो फीस तुम लोग का रखे हुए थे 500 कितना था, 599 जो है वो किसके लिए है, 6 to 7 के लिए है ना। और 699 है वो है 8 to 10, ठीक है। बार बार हम बता देते हैं ये महीना नहीं है बल्कि एक बार जमा करना है, ठीक है। कितना बार जमा करना है, एक बार जमा करना है, समझ में आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहे, चलो ठीक है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, बंद करो इसको। बैठो बैठो, भी कहाँ जा रही है।